हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के पहले अध्याय ठोस अवस्था का सेकंड पार्ट सेकंड डे की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है एकक कोशिका या मात्रक कोशिका, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिट सेल। तो बात करते हैं मात्रक कोशिका या एकक कोशिका यूनिट सेल की। एकक कोशिका या मात्रक कोशिका या यूनिट सेल क्या है? किसी भी क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी पुनरावृत्ति इकाई जो क्रिस्टल के सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम हो, ऐसी पुनरावृत्ति इकाई को नाम दिया गया मात्रक कोशिका। तो अगर मैं बात करता कि एक बड़ा मैं घन बनाता हूं और इस घन की मैं व्याख्या करना चाहता हूं, परंतु इस घन में बहुत सारे अवयवी कण उपस्थित होते और जिनको समझाना, बताना, लिखना या बोर्ड पर प्रदर्शित करना संभव नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? जैसे मैं बात करता हूं इस बड़ी संरचना को आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको टोटल कितने घन दिखाई देंगे? 8। कितने घन दिखाई देंगे? 8। तो अगर मैं इन 8 घनों की व्याख्या ना कर किसी एक घन की व्याख्या अगर कर सकता हूं और अगर इस एक घन को हम बार बार रिपीट करते हैं तो इस बड़ी संरचना का निर्माण संभव है। अब यहाँ एक कंडीशन हमारे पास है कि क्या ये छोटा घन जो मैंने रेड कलर से दर्शाया है, अगर ये छोटा घन इस संपूर्ण संरचना की सभी गुणों की व्याख्या करने में अगर सक्षम हो, तो ये एक छोटा घन ऐसी पुनरावृत्ति इकाई होगी जो ये पूरी संरचना वापस से बना सके और घन के सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है। तो इस एक छोटे घन को मैं कहता हूं इस बड़ी संरचना की मात्रक कोशिका या एकक कोशिका या यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी पुनरावृत्ति इकाई जो उस क्रिस्टल के सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम हो, क्या कहलाती है हमारे पास? मात्रक कोशिका या एकक कोशिका। अब यहाँ हमारे पास घनीय क्रिस्टल तंत्र, जिसमें हमको पढ़ना है मात्रक कोशिकाओं के प्रकार। तो घनीय क्रिस्टल तंत्र का अर्थ क्या है? घनीय क्रिस्टल तंत्र, तो आपको घन के बारे में पता है, मैंने पहले भी कहा था घनीय क्रिस्टल तंत्र। तो घन के बारे में हमको पता है जिसमें तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं और प्रत्येक अंतराक्षीय कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उससे हम कहते हैं घनीय तंत्र। अब यहाँ ऐसा क्रिस्टल जिसमें मात्रक कोशिका कैसी होगी? घनीय होगी, तो वो जो तंत्र बनेगा वो कहलाएगा घनीय क्रिस्टल तंत्र। ऐसा क्रिस्टल जिसकी मात्रक कोशिका कैसी है? घनीय, यानी A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ठीक है। अब बात करते हैं घनीय क्रिस्टल तंत्र में हमारे पास 3 प्रकार की मात्रक कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी है? SCC, BCC एंड FCC। घनीय क्रिस्टल निकाय तंत्र की इंग्लिश है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। SCC का हिंदी में अर्थ है सरल घनीय क्रिस्टल निकाय। सरल घनीय, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। BCC में अगर बात करते हैं तो BCC में B का अर्थ है काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। FCC की बात करते हैं तो FCC में F का अर्थ है फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड क्यूबिक
क्रिस्टल सिस्टम। तो ये हमारे पास 3 प्रकार की मात्रा कोष्ठिका है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। तीनों में अगर बात करें तो हमारे पास A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये घनीय क्रिस्टल तंत्र के प्रकार में से हमने देखना है। चौथा एक और प्रकार हम पढ़ेंगे एंड सेंटर्ड, अंत केंद्रित, लेकिन उसको हम अलग से परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ, परिभाषित करता हूँ एससीसी, बीसीसी और एफसीसी को। शॉर्ट फॉर्म में 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि एससीसी क्या है, बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है, या तीनों में अंतर बताइए। तो हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं कि एससीसी का अर्थ क्या है। एससीसी का अर्थ हमारे पास है ऐसी मात्रा कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, ऐसी मात्रा कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहाँ है, मात्रा कोष्ठिका या घन के केवल कोनों पर उपस्थित हो। केवल कहां पर उपस्थित हो, कोनों पर। और हमें पता है कोने कितने होते हैं घन में, 8। तो मैंने 8 घन के कोनों पर 8 अवयवी कणों को प्रदर्शित कर दिया। ये बन गई हमारे पास क्या, एससीसी मात्रा कोष्ठिका। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का अर्थ हमारे पास है कि अवयवी कण मात्रा कोष्ठिका या घन के कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ कहां उपस्थित होगा, घन के केंद्र पर उपस्थित होगा। कहां उपस्थित होगा, घन के केंद्र पर उपस्थित होगा। एफसीसी की अगर बात करते हैं तो अवयवी कण मात्रा कोष्ठिका या घन के कोनों के साथ साथ, 8 कोनों पे थे, 8 अवयवी कण मैंने बना दिए, 8 कोनों के साथ साथ 6 फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे, क्योंकि हमारे पास फलक कितने हैं, 6। तो ये मैंने बना दी 6 फलक के केंद्रों पर 6 अवयवी कण। एससीसी में अवयवी कण कहाँ है, केवल कोनों पर। बीसीसी में अवयवी कण कहाँ है, कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर। एफसीसी में अवयवी कण कहाँ है, कोनों के साथ साथ 6 फलक के केंद्रों पर। क्लियर है, ये तो हुई परिभाषा एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की। अगला क्वेश्चन जो यहाँ बनता है वो आता है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की एक मात्रा कोष्ठिका में अवयवी कणों की कुल संख्या। तो हम पिछले लेक्चर में भी अध्ययन कर चुके हैं मूलानुपाती सूत्र निकालने का, या किसी संरचना में कितने अवयवी कण उपस्थित होंगे, किस प्रकार से होंगे, और उनकी कैलकुलेशंस को हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी थी। वापस से उसी प्रकार की कैलकुलेशन एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने लिखा एक मात्रक कोष्ठिका में, एक मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कणों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बताइए आपके पास अवयवी कण कितने हैं, 8। कहां पर उपस्थित है, कोनों पर। और कोनों पर अवयवी कणों की हिस्सेदारी कितनी आती है, 1/8। तो टोटल इस एक मात्र कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी आपके पास, 1। बोलो बात समझ में आ गई। बीसीसी की अगर मैं बात करता हूं तो बीसीसी में अवयवी कण कहां है, 8 कोनों पर है। कोनों पर हिस्सेदारी कितनी आती है, 1/8। फिर बात करते हैं एक अवयवी कण कहां उपस्थित है, घन के केंद्र पर। एक अवयवी कण घन के केंद्र पर, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। फिर बात करते हैं एफसीसी में। तो एफसीसी में हमारे पास कहां कहां अवयवी कण है, 8 घन के कोनों पर। 8 अवयवी कण कहां है, घन के कोनों पर। और कोनों के ऊपर हिस्सेदारी कितनी आती है, 1/8। साथ ही साथ 6 अवयवी कण कहां उपस्थित है, फलक के केंद्रों पर। कहां उपस्थित है, फलक के केंद्रों पर। और फलक के केंद्र पर हिस्सेदारी कितनी आती है, 1/2। तो मैं यहां लिखता कैलकुलेशन में 6 × 1/2। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 4। बोलो बात समझ में आ गई। एससीसी में अवयवी कण कहां उपस्थित है, घन के कोनों पर। कोनों पर हिस्सेदारी कितनी आती है, 1/8। तो कैलकुलेशन करेंगे 8 × 1/8। बीसीसी में अगर बात करते हैं तो अवयवी कण कहां उपस्थित है, घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी उपस्थित है। कैलकुलेशन करेंगे तो 8 × 1/8 प्लस घन के केंद्र पर हिस्सेदारी 1 और अवयवी कण 1 × 1 जोड़ते हैं तो अपने पास आएगा 2। एफसीसी की अगर बात करते हैं अवयवी कण कहां उपस्थित है, हमारे पास 8 घन के केंद्र के साथ साथ फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। फलक कितने होते हैं हमारे पास, 6। और फलक पर हिस्सेदारी कितनी आती है, 1/2। तो कैलकुलेशन करते हैं तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। टोटल आता है अपने पास अवयवी कणों की संख्या 4। तो ये एससीसी में अवयवी कण संख्या हुई 1, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2 और एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या हुई 4। क्लियर है। इसके अलावा जो मैंने बोला, एक और हमारे पास मात्रा कोष्ठिका बचती है एंड सेंटर्ड, जिसको हम अलग से अध्ययन कर रहे हैं, अंतः केंद्रित।
अंतः केंद्रित एंड सेंटर्ड। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है हमारे पास, अंतः केंद्रित का आपको अलग से याद रखना है। तो अंतः केंद्रित मात्र कोशिका की अगर बात करते हैं तो अंतः केंद्रित मात्र कोशिका में अभिविकर्ण कहाँ उपस्थित होंगे? एक तो घन के कोनों पर उपस्थित होंगे और साथ ही साथ कहाँ उपस्थित होंगे? मात्र दो विपरीत फलकों पर, किन्हीं भी दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे। एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो। टोटल हमारे पास 6 फलक है, लेकिन 6 फलक में से मात्र 2 फलक के केंद्रों पर उपस्थित होंगे अभिविकर्ण, किसमें? अंतः केंद्रित में। अगर कैलकुलेशन की बात करता हूं टोटल अभिविकरणों की संख्या, तो आप ज्ञात कर सकते हैं इसमें अभिविकरणों की संख्या कितनी होगी। कैसे निकालेंगे बताइए? हमारे पास 8 अभिविकर्ण कहाँ उपस्थित है? 8 कोनों पर, और कोने पर हिस्सेदारी आती है 1/8 प्लस 2 अभिविकर्ण कहाँ उपस्थित है? फलक के केंद्र पर, और फलक के केंद्र पर हिस्सेदारी कितनी आती है? 1/2। तो अगर कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल कितना है अभिविकर्ण? 2। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है घनीय क्रिस्टल निकाय में मात्रक कोशिकाओं के प्रकार। टोटल हमारे पास 4 प्रकार है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी एंड अंतः केंद्रित। एससीसी की अगर बात करते हैं तो अभिविकर्ण का उपस्थित है केवल कोनों पर, बीसीसी में अभिविकर्ण का उपस्थित है कोने के और घन केंद्र पर, कोनों पर प्लस घन के केंद्र पर, और एफसीसी की अगर बात करते हैं तो अभिविकर्ण का उपस्थित है हमारे पास कोने प्लस फलक के केंद्र पर, और एंड सेंटर्ड में कहाँ है? 8 कोनों पर और 2 किन्हीं भी विपरीत फलकों पर। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं। एक तो आती है परिभाषा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी क्या है या फिर अंतः केंद्रित क्या है, और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास इनमें अभिविकरणों की संख्या की कैलकुलेशन। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये अपने पास एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी।